Hello students, good afternoon. How are you? जोबिया, मीनल, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अभी होगा आपका क्लास, तो मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ है अभी। कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाओ। हेलो सुमीर, कैसा रहा भाई आप लोगों का टेस्ट? कैसा रहा कल वाला टेस्ट? कैसा रहा सब लोगों का? सबसे पहले बेटा हम लोग जो है कनिका, अंशिका, पहले हम बेटा ये टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सरफराज, गुड आफ्टरनून बेटा। मीनल, अच्छा रहा क्या? क्या स्कोर क्या आ रहा है? स्कोर चलो बेटा, बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। गुड आफ्टरनून विवेक, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। हम लोग बेटा स्टार्ट कर लें, पेपर डिस्कस कर लेंगे। जो लेट आएंगे बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो। मीनल 152, ओके ओके, इट इज़ नॉट बैड। 152 इज़ नॉट बैड। सरफराज 140, सरफराज कम कैसे रह गए बेटा? क्या मिस्टेक कर ली? देखना, अभी डिस्कस करना जहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। जमीर 144, 144, 144 अच्छा है। 140 जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना और बेटर है। बिकॉज ये तो इंडिविजुअल चैप्टर है ना, अभी अभी तो वन बाय वन चैप्टर है। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो देखो बहुत सारे चैप्टर एक साथ आएंगे, तब जो है हो जाता है। अच्छा, फिजिक्स लेंदी था तो वो करने बैठ गए होंगे, टाइम का इशू रहा होगा। कोई बात नहीं, ऐसे पेपर को बाद में रिहर्सल की तरह लिया करो कि भाई ऐसा पेपर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। तो जो अभी पैटर्न किया है उससे चेंज करके इसकी दोबारा घर बैठ करके सेल्फ जो है इसको चेक करना बेटा, सेल्फ वाला चेक करना। तो स्टार्ट करें बेटा, लेट स्टार्ट डिस्कशन ऑफ पेपर। जिससे क्या है कि अपना कुछ टाइम बच जाएगा फिर आगे। तो लेट मी स्टार्ट। 136 में किसी को प्रॉब्लम बेटा? 136, 136 में प्रॉब्लम? यस नो करते जाना जिससे आगे बढ़ता जाऊं मैं। 136 नहीं है किसी का? 136, 137, 137, 138, 138 किसी का? 138 प्रॉब्लम? 138, 139, 139, I am calling. If you have any doubt you can ask. 139, 140, question number 140, 141, 141, 142, 142, 142, 143, Harshita 143, 143. Let's see the 143 solution. 143 में देखो आप, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा गिवन है और वो है 4। K is equal to 4 initially containing 1 mole of each of
आपको दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम का अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बना लो बेटा, CO प्लस H2O इक्विलिब्रियम CO2 प्लस H2 है। और स्टार्टिंग में कह रहा है इनिशियली इसका 1 मोल लो, इसका 1 मोल लो, स्टीम मतलब H2O है, और ये स्टार्टिंग में 0 होगा। अब कहता है हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर नाउ प्रेजेंट, मतलब इक्विलिब्रियम पर, तो इसमें सपोज 1 में से X चला गया, इसमें से भी X जाएगा, तो ये X बन गया, ये X हो गया। आपको K का एक्सप्रेशन लगाना है, K इज इक्वल टू X इंटू एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, नंबर ऑफ मोल इक्वल है तो वॉल्यूम लेने का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो K इधर इधर आ जाएगा X अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दोगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा बेटा, X अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये अंडर रूट K की वैल्यू है तो 4 दे रखा है आपको, 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो कितना आ गया 2 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, तो 2 इज इक्वल टू 3x हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इक्विलिब्रियम में तो 1 माइनस एक्स थे, तो अगर 1 माइनस एक्स थे तो CO के बारे में निकालना है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू रख दो 2/3, तो सोल्व कर लोगे बेटा 3 माइनस 2/3 तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर, 143 क्लियर है बेटा। आप और बिल्कुल इसी थीम पे बेटा प्रॉब्लम आएगी फाइनल एग्जाम में भी, बिल्कुल जैसा ये प्रॉब्लम है इसी तरह के चांसेस होते हैं। बस आपको कुछ छोटी सी कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी, जैसे x नहीं निकालना, आपको 1 माइनस एक्स तक चले जाना है। तो 144 किसी का, 144 144 147 तो है, लेकिन 144 145 रेनी का 144 पूछ रही है रेनी, 144 आपका 8 मोल ऑफ गैस AB2 इंट्रोड्यूस 1 लीटर वेसल्स और इट डिसोसिएट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, AB3 इक्विलिब्रियम बनाना बेटा, सारे गैसेस हैं, A2 भी गैसेस है और 3B2 भी गैसेस है। स्टार्टिंग में 8 मोल लिए हैं आपने, तो 1 लीटर है, तो 1 लीटर है तो आपको वॉल्यूम की टेंशन नहीं लेनी, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 8 मोल है। स्टार्टिंग में ये 0 होंगे, ये 0 होंगे, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3x बन जाएगा, कोफिशिएंट से x को मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अब आपको कह रहा है 2 मोल ऑफ A2 का 2 मोल मतलब x की वैल्यू दे दी 2, तो x का वैल्यू 2 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो Kc इज इक्वल टू लगा देना बेटा, A2 की कंसंट्रेशन B2 की कंसंट्रेशन का क्यूब, मैथमेटिक्स का जरूर ध्यान रखना, कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट का ध्यान रखना बेटा, और नीचे AB3, A2 का कंसंट्रेशन आपका x है, B2 का जो है आपका 3x है, तो 3x का क्यूब रखना पड़ेगा हमें, AB2 का कंसंट्रेशन 8 माइनस x है, और x की वैल्यू आपने निकाल ली है कि x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो 2 3 इंटू 2 का क्यूब कर लेना इसको आगे, तो 3B2 6 AB2 AB3 और ये आ रहा है 8 माइनस एक्स का मतलब हो गया 2, 8 माइनस 2 आ गया 6, 2 तो इसके हिसाब से देखो 6 का क्यूब और 6। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इसकी बैलेंसिंग गलत दे रखी है, इक्वेशन चेक करता हूँ बेटा, मैं ध्यान नहीं दिया बैलेंसिंग पर, AB3 तो A2 तो यहाँ 2 आना चाहिए बेटा, हाँ गलती है, ये मिस्टेक है, यहाँ 2 होना चाहिए बेटा, क्योंकि तभी तो बैलेंसिंग बनेगी, मतलब आगे चल के फिर AB2 का क्यूब से सोल्व होगा, ये AB का भी स्क्वायर आएगा आपका, सही है, ये ऐसे सोल्व होगा, ये मिस्टेक है बेटा क्वेश्चन में, गुड। इसमें क्वेश्चन में बैलेंसिंग जो है वो ठीक नहीं है, बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको, 2AB3 फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर आपको इसको निकालना पड़ेगा, तो 3 इंटू 6 का क्यूब है, इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर तो आंसर में देख लो क्या चेंजिंग आ रही है, फिर 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है, फिर तो आपका आंसर में चेंजेस आ जाएंगी, है ना। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग देना चाहिए, नहीं तो के का वैल्यू अफेक्ट होता है ना, बैलेंसिंग देना चाहिए।
हाँ बिल्कुल बेटा, वहाँ भी 2x होगा। जब बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे ये 2x आ जाएगा तो यहाँ भी 2x आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा तो फिर x की वैल्यू तो 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो निकाल के देखेंगे तो 6 × 6 × 6 और नीचे 4 2 टाइम आ रहा है, 4 × 4 तो ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, फिर ये आ जाएगा आपका 2 पर, 2 2 जा 4, 3 3 9 3 27 आंसर आ जाएगा। तो बैलेंस करके करना था बेटा इसको, बैलेंसिंग ठीक नहीं था। सदफ सही है, -2x लेके करना होगा अगर आगे 2 लगाएंगे तो। 144 के बाद किसी ने 145 भी पूछा था, हर्षिता ने 145 भी पूछा बेटा। तो 145 वाले में आपने एक काम करना है, जो 45 वाला है 145 वाले में क्या है प्रॉब्लम में देखो 145, तो 145 में शिवानी भी पूछ रही है 145, तो 145 में तो क्या है, पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं CH3COH के या नहीं, कुछ आइडिया दे रखा है? दे रखा है CH3OH COH2 इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन और COH2 CH और 427 पर 211 दे रखा है, और वैल्यू ऑफ Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ CH3OH इंटू CO एंड H2। देखो पहले तो आप इसी के लिए निकाल लो, इस रिएक्शन का निकालो CO प्लस H2 और CH3OH दे रखा है 145 में, ये दे रखा है, और इनके प्रेशर दे रखे हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर, CH3OH का 2, इनका 1 दे रखा है। ये इक्विलिब्रियम पर डायरेक्टली दे रखा है, कह रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का है ये, तो इसका हम Kp निकाल लेंगे। तो Kp जो निकलेगा वो निकलेगा प्रेशर ऑफ मेथेनॉल और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2, तो ये तो आ जाएगा 2 × 1 × 1, 2 × 1 × 1 आ गया हमारे पास, ये आ गया प्रेशर। द वैल्यू ऑफ Kp इंटू CO एंड H2, और अब क्या है कि 2 × 1 आ गया, तो अब Kp की वैल्यू कितनी आ गई इस रिएक्शन के लिए 2, पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट दे रखे थे हमें। इसमें कुछ और देखो कोई पंगा, COH2 CH3OH बैलेंस वाला, फिर इसमें भी चेक कर लो, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है ठीक है, तो यहाँ प्रेशर का स्क्वायर H2 का, तो H2 का प्रेशर कितना दे रखा 0.1 है बेटा, 0.1 ध्यान रखना है, ये 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करना है आपने। तो 2 ये 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 है तो बेटा ये -1 का -2 ये हो गया आपका 10⁻⁻2, ये तो Kp आ गया इस रिएक्शन के लिए। वो क्या कह रहा है लास्ट में देखो, कहता है उल्टा करो इस रिएक्शन को। आपको जो डिकम्पोजिशन है ये कई बार मिसिंग हो जाती है बेटा चीज़, इस तरह की चीज़ ना थोड़ा मिस कर जाते हैं, वहीं तक सोल्व करते हैं, तो इसको भी देखना था हमने। डिकम्पोजिशन ऑफ CH3OH इंटू COH2, मतलब उल्टा कर देना रिएक्शन, और जब रिएक्शन उल्टा होता है तो जो Kp होगा न्यू वाला वो पहले वाले Kp का रिवर्स हो जाएगा, ये रूल लगा देना था साथ में अपने ना। तो 1/Kp आ गया तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो हमारे पास 10 आपका ऊपर हो गया -2 और 2 नीचे आ गया, तो 2 जो है 1/2 है, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻2, तो 5 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। ये मिस्टेक हो जाती है बेटा, कई बार हम क्या है सीधा हम तो ये रिएक्शन देखते हैं और उससे Kp लिखते हैं, कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया होगा, तो ध्यान रखना आगे इन क्वेश्चंस में बेटा, ये भी ध्यान रखना है। Kp तो आपने निकाल लिया, Kp निकाल के कैलकुलेशन भी कर लिया, लेकिन जिस रिएक्शन का पूछा था जो लिखी थी उसकी रिवर्स कर दी थी रिएक्शन, और रिएक्शन रिवर्स कर दोगे तो K का वैल्यू भी इसका इनवर्स कर देना था आपने। क्लियर? K का वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगा बेटा। 145 के बाद 146, 147, 147, या 147 कल कई लोगों ने उसमें भी पूछा था, डाउट में भी 147 है, सिंपल क्वेश्चन है। CH3 हमने उस अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस में भी किया है 147, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मिस्टेक है क्या कोई? CH3 COC2H5H2 आ रहा है इधर,
आपको क्या कह रहा है, इफ 1 मोल ईच ऑफ एथाइल एल्कोहल और एसिटिक एसिड, 1 ले लिया पहले स्टार्टिंग में, ये 0 0, बाद में 1 माइनस एक्स कर दिया, ये भी 1 माइनस एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, एक्स हो गया, और के की वैल्यू है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर है तो वॉल्यूम का कोई रोल नहीं, एक्स जो के है उसकी वैल्यू 4 है तो 4 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो सोल्व करोगे तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स आ गया बेटा, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, 2/3, x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, कहता है इट इज प्रेजेंट लिटिल एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ एस्टर, तो एस्टर की वैल्यू x है, एस्टर का वैल्यू हमारा x है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, x का वैल्यू जो आएगा 2/3 आएगा बेटा, x का वैल्यू 2/3, इसका मतलब इसका आंसर ठीक नहीं है, 1 मोल नहीं आएगा, x की वैल्यू 2/3 आएगा बेटा, इसका आंसर जो है वो आपका सी सही होगा। 1 मोल ऑफ ईच ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का लिया, और इथाइल एल्कोहल, बाद में 1 1 1 में से x इसका गया, x इसका गया, तो x इसका बना, x इसका बना, तो k इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया तो इसका अंडर रूट आ गया 4 का, तो ये 2x अपॉन 1 बना, एक्स कैलकुलेशन बना दी, 2 माइनस 2x एक्स, 2 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल 2/3 हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें ए नहीं आएगा बेटा आंसर, इसका जो सही आंसर है वो आपका 2/3 है। 148 किसी का प्रॉब्लम, 148 149 149 150 150 किसी का, 151 151 152 152 153 153 किसी का 153 तक नहीं है बेटा, 153 147 148 149 सारे ही पूछ लिए बेटा, आप लोगों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसे कैसे करोगे, ऐसे कैसे करोगे, सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए, इसका मतलब कैलकुलेशन तो 0/0 हो गया, 0 नील बट्टा सन्नाटा, रट रहे हो बस क्वेश्चंस को, फिर नहीं चलेगा काम ऐसे भाई। इथाइल एल्कोहल एसिटिक एसिड, एक एक क्वेश्चन का आपको तो इसका मतलब सॉल्यूशन चाहिए, या आंसर गलत होगा, दो ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, एक ही थीम पर सारे क्वेश्चंस हैं। 1CH3CO, हाँ यहाँ तो आंसर गलत हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही हैं, चेक कर लेता हूँ मैं, C2H5 एस्टर हो गया, मतलब वाटर हो गया, इथाइल एल्कोहल हो गया 1 मोल, इसका भी दे दिया 1 मोल, ये स्टार्टिंग में 0, ये स्टार्टिंग में 0, 1 में से x चला गया, ये भी 1 में से x चला गया, यहाँ x बन गया, ये x बन गया, एट इक्विलिब्रियम पर एस्टर 0.67, मतलब x की वैल्यू बता रहा है वो आपको 0.666। अब देख लो, आप अपनी कैलकुलेशन की हालत देख लो, अगर आपका आंसर गलत आया ना ये, तो उसका मतलब आप अपने कैलकुलेशन का पोजीशन देखो, क्या तुम्हारी आज तक 12वीं तक 12th तक पढ़े और क्या कैलकुलेशन किया आपने। ये हालत है तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का जो बढ़िया क्वेश्चंस होंगे ना, कंपटीशन से बाहर कर देते हैं फिर, जिसका कैलकुलेशन सही नहीं होता। केसी की वैल्यू 4 आ रही है 148 में, वन 148 का 4 है, आंसर भी 4 है, कहाँ नहीं मैच कर रहा बेटा, इसमें तो कर रहा है 148 में, 147 148, अब देखो 149, इसका मतलब कैलकुलेशन गलत कर रहे हो ना, सारी कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो आप, वो अब वो कोई नहीं सिखा सकता बेटा आपको, आपको कैलकुलेशन तरीका सिखाया जा सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी ना कराया जा सकता।
मैं तो मैसेज देख रहा हूँ बेटा, लेट आ रहे हैं तो लेट देखूंगा, जितने आएंगे उसी टाइम देख रहा हूँ, लेकिन तुम कैलकुलेशन सुधारो। कैलकुलेशन जो है ना 0 बट्टा सन्नाटा है इसका मतलब। PCl5, the amount of PCl5, PCl3 are 2 mole each at equilibrium and the total pressure 3 atmosphere। अब ये देखो, अब ये 2 मोल ऑफ ईच इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट दे दिया, 2 मोल डायरेक्ट इक्विलिब्रियम आ गई, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए 6। और ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने सोल्व भी कराए हैं डीपीपी में, ये क्वेश्चन जब पढ़ाया तब, या हो सकता है कल की क्लास में। टोटल प्रेशर दे रखा है 3, ऐसे तो पढ़ लिए बेटा, फिर कर लिया इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक और सिलेबस भी कर लिया। अगर यहाँ से बनाओगे तो नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन जो होता है हर किसी का, मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, 2/3 इंटू टोटल प्रेशर 3, फिर इंटू 2/3 इंटू टोटल प्रेशर 3, नीचे PCl5 का नंबर ऑफ मोल उसके भी 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है इनका, टोटल नंबर ऑफ मोल 6 आ रहा है, 6 और इतना आ गया 3, 2/6 इंटू 3, 2/6 इंटू 3। तो कैसे किया हमने, KP amount of PCl5 2 mole each at equilibrium and total pressure 3 atmosphere, equilibrium constant KP। कितना कैलकुलेशन आया, KP का वैल्यू आया 2 का, ये देखो दोबारा लिख देता हूँ मैं, 2 टोटल नंबर ऑफ मोल 2, 2, 4 और 6, और ये आ गया 3, फिर इधर से भी आ गया 2/6, तो कितना हुआ 3, 2/6 का कैलकुलेशन करोगे 1 आएगा, इसका भी, ये 3 है ना, 3 2 या 6 करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 ये भी 1 आएगा, तो कैलकुलेशन तो 1 ही कहती है ना, इसका मतलब कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। क्लास में हुआ है बेटा, और मेन बात है कि जो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे ना कुछ बच्चे, तो उनका तो डब्बा ही गोल है, फिर कैलकुलेशन थोड़ी कोई सिखा पाएगा। 151 in which of the following the reaction proceed toward completion। रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब जिसका के हाई होता है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही होती है। के जितना ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट साइड ज़्यादा आएगी। के की वैल्यू या 1 है या -2 है या 10 है या 1000 है, तो इन चारों में कंपैरिजन करना था, सबसे ज़्यादा ये क्या क्वेश्चन है। शिवानी जैन कमज़ोर है बहुत ही कैलकुलेशन में, श्रवण कुमार आईडी वाला ब्यूटी, इनको डाटा समझ ही नहीं आते हैं कि डाटा कुछ होता है, वैल्यू कुछ होता है। नेक्स्ट चलो बेटा 152 153 153। ये बेटा मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि कैलकुलेशन पर काम करो, क्योंकि कैलकुलेशन कमज़ोर होगी तो नोमेरिकल में 8-10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और नहीं आए तो तुम्हारी किस्मत है, लेकिन नोमेरिकल आ गए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, सिलेक्शन नहीं हो पाता फिर। ये तुम्हारे देखो तीनों जो आपने क्वेश्चन पूछे 57, 58, 59, तीनों में सिंपल कैलकुलेशन था, और वही तुम्हारा गलत हुआ होगा, और कोई उसमें गलती ही नहीं है उसके अंदर। 153 में किसी का 153, 153, 154, 154, 153, 154, 155, 155, 156, 155, 156, 157, 155। suitable expression for equilibrium constant for the reaction। ये 155 प्रॉब्लम है भाई, ये ब्यूटी कुमारी पूछ रही है,
ये NOCl प्रोडक्ट गैसियस है, इसका स्क्वायर NO, इसका 2 कोफिशिएंट है तो ये भी स्क्वायर, और ये Cl2। इनमें एक्सप्रेशन चेक कर लो। सेकंड नंबर है 156। अब इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। अब देखो, जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है वो सोचो कि क्या गलती कर रहा है, अब कैसे कर रहा है वो, ऐसा क्या है कि इस ऐसे क्वेश्चन में गलती होगी जिसकी। 156, 156, 157, 157, 158, 158, 159, 159, 160, 160 तक, 161, 161, 162, 159। 159 वी नो द रिलेशन, ठीक है। व्हाट विल द डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। अब डेल्टा एन आपको इस रिएक्शन के लिए निकालना है। डेल्टा एन जो होता है हमेशा गैसियस होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस होते हैं। तो प्रोडक्ट देखो, ये 1 रहा, ये 1 रहा, दोनों गैसियस हैं तो प्रोडक्ट आ गए 2, माइनस ये गैसियस है ही नहीं, ये सॉलिड है, लेने की जरूरत नहीं है आपको, 0 लेना है, 1 नहीं लेना, 2 आएगा। गैसियस लिए जाते हैं, सिर्फ आपके गैसियस लिए जाएंगे। 160 में 15 मोल ऑफ H2, 5 मोल अलाउड टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसिडर HI फाउंड टू 10 मोल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर HI। ये H2, ये I2 इक्विलिब्रियम 2HI। इनिशियली इसके 15 मोल, आयोडीन के 5.2 मोल, और ये 0। अब स्टार्टिंग में आपका 15 माइनस एक्स, हिंट दे देता हूँ, कर लेना, मुश्किल नहीं है ये भी। एक्स, ओ की वैल्यू आ गई 2x, और कंसंट्रेशन ऑफ HI जो दे रखा है 10 है, तो 2x की वैल्यू 10 दे रखी है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। वो पुट कर देना सारे फार्मूले में, क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी है 15 माइनस एक्स इधर रख देना, और फिर 5.2 माइनस एक्स में इधर रख देना, ये स्क्वायर आ जाएगा। कमाल की है तुम लोगों ने, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। एक वो पूछ लेता है, एक वो पूछ लेता है, एक वो पूछ लेता है। 2p P2 प्लस Q2, K1 दे रखा है ये वैल्यू, और PQ 1/2R PQR, उसकी वैल्यू ये दे रखी है। वैल्यू ऑफ K3 फॉर द इक्विलिब्रियम, इसका वैल्यू निकालना है, जिसके अंदर आपको P2 हाफ दिखाई दे रहा है, Q2 हाफ दिखाई दे रहा है, R2 हाफ दिखाई दे रहा है, PQR। तो PQR तो रखा हुआ है, ये रिएक्शन तो जैसी है वैसी की वैसी रखोगे आप। ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, Q आपके जो आ रहा है, P जो आ रहा है, P2 हाफ चाहिए, तो ऊपर वाली रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करके रिवर्स भी करोगे आप, माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाना है, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड। अगर आपने इक्वेशन थर्ड बनानी है तो कैसे बनेगी कि आप इक्वेशन 2 में से माइनस करो इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जैसे आप पहले इक्वेशन को करोगे 1/2 से, तो वो आपकी कैलकुलेशन है।
2 इंटू 1/2 से करोगे तो पी क्यू रह जाएगा। ये कर लोगे आप या लिख के बता दूं रेनी? प्रैक्टिस करो इस पर। इक्वेशनें कैसे बनती हैं, चीज़ों को घटाया जोड़ा कैसे जाता है, सिर्फ दो और दो चार नहीं जोड़ने होते। पी और 2p और 3t2 कितना होता है, 10th में 9th में पढ़े होंगे ना फैक्टर वगैरह, उस हिसाब से सोचना। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, वो भी 1/2 से मल्टीप्लाई करके। बहुत भाई बुरी कंडीशन है कुछ बच्चों की, वाकई हर एक क्वेश्चन पूछा गया। 161 से 161 और 162 में अभी तो थर्मोडाइनमिक्स आनी है, फिर आगे बहुत चीज़ें आनी है अभी तो। 161 और 162 में प्रॉब्लम, 161 162 163 163 161 में बताओ जरा आप। कल मैंने डिस्कस किया है क्लास में संडे को, तब ये क्वेश्चन करवाया। पहले अपनी डीपीपी के अंदर क्वेश्चन करवाया और फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 3 atm अब वो इक्वेशन, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है जो 2:1 के अंदर रखी हुई है। सपोज अगर ये प्रेशर इसका इस चीज से इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 2p बनेगा तो इसका 1p बनेगा, ये 2p बनेगा तो ये 1p बनेगा। तो टोटल प्रेशर जो आ जाएगा 2p प्लस 1p इज इक्वल टू 3p आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर जो 3p है उसकी वैल्यू दे रखी है 3 atm। तो P की वैल्यू जो आ जाएगी 1 atm आ जाएगी। एक P की वैल्यू 1 atm है। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे Kp चाहिए होगा, तो मैं Kp जो इसका लिखूंगा वो लिखूंगा जो अमोनिया का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, उसका स्क्वायर एक्सप्रेशन में, और प्रेशर CO2। 3 बार में तो शिवानी रट जाना चाहिए, मतलब नहीं भी आता कैलकुलेशन तो रट तो जाना ही चाहिए ना। 2p का स्क्वायर, आंसर ही रट जाता है बच्चों को तो। PCA2 1p सोल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, p की 2 की पावर ये 1 की ये p की 3, 4 इंटू पी की वैल्यू निकाल चुके 1 atm, 1 कर दो, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 4 आंसर आ जाएगा आपका। 4 आंसर। क्लास में तो हुआ है बेटा, 2-2 बार हुआ है मुझे पता है, लेकिन अब देखो, अब आपके साथी कुछ जो है पूछ रहे हैं बार बार। 162 से 163, 162 163, 162 163, 164 164, मैनेज करना ना बेटा टाइम, प्रैक्टिस करना ना इसी तरीके, इसमें से कैलकुलेशन वाला ही आएगा। अब इस पेपर को मेरा आप सब लोगों को एडवाइस है, एक बार घर पे बैठ के करना इसको, अलग से फिर दोबारा करके देखना, जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनको दोबारा करके देखना। तो ये देखो XY2 डिसोसिएट हो रहा है, इनिशियल प्रेशर ऑफ, ये आपका जो आया है XY2 इज 600 mm, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर इतना। तो आपको एज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम को द वैल्यू ऑफ Kp निकालना है। तो XY2
एक्स वाई टू गैस है, इधर से इक्विलिब्रियम बना रहे हो तो एक्स वाई गैस हो गया और ये वाई आ गया गैस का। अब ये कह रहा है इनिशियल प्रेशर इसका 600 है इनिशियल, तो तब तो ये जीरो था ना, ये जीरो ये जीरो। 600 में सपोज कुछ भी प्रेशर चला गया, जैसे एक्स चला गया या पी चला गया, पी डैश चला गया, इसका कोफिशिएंट पी है तो ये पी डैश बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी पी है, ये पी डैश बन जाएगा। तो टोटल प्रेशर मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा 600 माइनस पी डैश प्लस पी डैश प्लस पी डैश, तो पी से पी कैंसिल, टोटल प्रेशर उसने बोल दिया है 800 हो गया अब आपका। तो 800 इज इक्वल टू 600, 600 600 और एक पी से पी है तो एक पी डैश तो रह ही गया, तो पी डैश की वैल्यू आ गई 200। अब पी डैश भी आपने वैल्यू निकाल लिया, तो अब निकाल लिया तो अब के पी निकाल लो इसका। के पी क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ एक्स वाई इंटू प्रेशर ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ एक्स वाई टू। प्रेशर ऑफ एक्स वाई कितना है, पी डैश मतलब 200। दूसरा देखो वाई का भी कितना है 200, ये कितना रह गया 600 था, उसमें से पी डैश चला गया 200, तो बाकी 400 रह गया। तो 400 का मतलब ये 100 आ गया, इसका आंसर 100 आ जाएगा। रोंग आंसर तो बेटा एक और दो ही होंगे, दो या तीन, उससे कितने एक हो गए होंगे वो छोड़ो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि गलतियां तुमने कितनी की हैं, वो गलतियों से क्या सीखना है तुमने फाइनल एग्जाम में। चलो दो होंगे तीन होंगे आंसर गलत, लेकिन उससे दो दो का क्वेश्चन कम हो गया होगा मार्क्स या तीन का, लेकिन तुमने क्या क्या गलत किया है, कितना गलत किया है उसको देखा करो। 165, 165 किसी का, 165 इन विच केस के पी इज लेस देन के सी। के पी 165 चेक करता हूं क्या रॉन्ग दे रखा है, के पी इज लेस जिसमें नंबर ऑफ मोल कम होंगे, तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, दूसरे में H2Cl2 बराबर है नंबर ऑफ मोल, तीसरे में मोल कम हो रहे हैं, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, 165 का सी आंसर है। वन सिक्सटी सिक्स मैसेज आप क्या क्यों नहीं रहे। हम्म 1
166 तक चले गए हम, 166 167 तक, 167 167 168 168 168 168 तक किसी का, 168 कुछ ना इश्यू आ रहा है मेरे इसमें नेट में, आपका लेट आ रहा है मैसेज। 168 169 169 170 169 170 तक, 171 171 172 172 173 174 175 174 175 आपके पास लाइव सही आ रहा है बच्चों? आपके पास लाइव सही आ रहा है? मुझे मैसेज करो। गैप क्यों आ रहा है आपके मैसेजिंग में? लाइव सही आ रहा है आप लोगों के पास, वॉइस वगैरह? मुझे ये कुछ लेट दिखाई दे रहा है आपका। यस 175 तक कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, चलो आगे। 175 176 175 176 177 173 173 में क्या प्रॉब्लम है भाई? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2G प्लस J D इतना दे रखा है। व्हेन 1 मोल ऑफ G 2 मोल ऑफ J एंड प्रोडी आर पुट इन 1 इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बनाना है आपको, बना हुआ नहीं है, हिंट दे देता हूं मैं। 2GJ कुछ नहीं दे रखा हो तो गैस लेके सोल्व कर दिया करो, D और प्लस W, ये आपका W है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ T, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ T इज, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन T क्या है? WT। और W क्या दे रखा है ये भी तो क्लियर नहीं किया, 2G। इसका मतलब यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटा। 2G प्लस J दे रखा है, इधर D दे रखा है, ये W नहीं है, ये कोई वैल्यू होगी, ये गलत है कुछ, क्योंकि W का वैल्यू दे नहीं रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। 1 मोल ऑफ G दे रखा है, ठीक है। ये तो 2 मोल ऑफ J भी है, तो 1 मोल ऑफ G 2 मोल ऑफ J, तो स्टार्टिंग एंड 0.4 मोल ऑफ D, और इसके भी 0.5 मोल दे रखे हैं, और ये 0 है। 1 लीटर फ्लास्क है तो 1 में से 2x जाएगा,
2 में से x जाएगा, 0.5 में के साथ प्लस x और आएगा और ये सिर्फ x आएगा, बाकी k का तो एक्सप्रेशन लगा देना है। लेकिन 0.5 प्लस x, अब ये w नहीं है, ये t है, तो यहाँ पर मिसिंग है कुछ क्वेश्चन में बेटा ये, क्योंकि ये w कोई वैल्यू होगा तभी जाके शॉर्ट आउट होगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये। 173 के बाद ऊपर भी किसी ने पूछा है, 170 भी पूछा है। कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तान्या ने 170 पूछा है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम व्हेन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती कभी भी कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं बोलते, मैथमेटिकली कांस्टेंट बोलते हैं, इक्वल रेट होते हैं। और कैटलिस्ट जो होता है वो कभी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ रैपिड स्टेब्लिशमेंट करता है। इसलिए यहां पर सी वाला गलत हो जाएगा बेटा। 170 में आपका एक पूछ रहे हो आप 177, तो 177 भी देख लेता हूं मैं क्या है उसमें। 177 ग्राफ का क्वेश्चन है, मैथमेटिकली ग्राफ बताना है आपने। तो 177 में कह रहा है ग्राफ बिटवीन लोग के टी, ये स्ट्रेट लाइन, थीटा इतना 0.5, ओ ए की वैल्यू भी दे रखी है इस रिएक्शन के लिए। एज्यूमिंग डेल्टा इंटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन एंड 798 केल्विन आर रिस्पेक्टिवली। तो के की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो यहां पर आपका इक्वेशन आएगा, जो टेम्परेचर वाला इफेक्ट पड़ा था वो देंगे आप यहां पर। तो आपका क्या फार्मूला था कि log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी होता था। अब ये नेचुरल log हटा के अगर log 10 वाला लिया हुआ है तो log k लिखोगे तो इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस सी। तो यहां से आपको डेल्टा एच निकालना है, तो ये वाली चीज जो है ये आपकी स्लोप है। तो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप जो होता है tan थीटा होता है, tan आपका थीटा है। तो स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है c की, तो tan थीटा, तो आपको पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 298 केल्विन एंड 798 केल्विन, दो अलग अलग टेम्परेचर पर हमको निकालने। तो log के स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स जो है वो आपकी 0.5, tan इनवर्स 0.5 दे रखा है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 0.5 वैल्यू दे रखा है। तो ये tan थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। ओ ए हमें इंटरसेप्ट दे रखा है tan, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू है वो आपको tan दे रखते। तो देखो log k इज इक्वल टू कितना दे रखा है इंटरसेप्ट 10। तो यहाँ k की वैल्यू क्या रखें हम, 10 आएगा। k का वैल्यू क्या रखोगे, 10 आएगा। log अगर यहां पर कितना वैल्यू रखो कि 10 आएगा, तो 10 की पावर 10 रखोगे तभी इसका सॉल्यूशन 10 आएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, log k की वैल्यू 10 यहां पर डायरेक्ट दे रखी है, तो आप यहां पर वैल्यू रख सकते हैं log k, डेल्टा h की वैल्यू रख सकते हैं और t निकाल सकते हैं आप, log k का वैल्यू एंड t, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 298 केल्विन और इसके ऊपर। इसको क्या बीमारी होगी आज, ये तुम्हारी चैट क्यों नहीं दिख रही मुझे। log k t का ग्राफ दे रखा है हमें, ये थीटा दे रखा है आपको, ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 वैल्यू दे रखी है, इधर t1 के बीच ग्राफ दे रखा है और कहता है कि डेल्टा एच इंडिपेंडेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको 298 केल्विन पे निकालना है और 798। जो पहला ग्राफ आपको दे रखा है हाइपोथेटिकल रिएक्शन, तो हमें k की इस इक्वेशन में वैल्यूज निकालनी है। तो log k पहले पुट करते जाओ वैल्यू, जैसे पहले log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच की वैल्यू वहाँ tan थीटा से हम निकाल लेंगे 2.303, आर की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से जो है टेम्परेचर रख दोगे, पहले 298 केल्विन रख दो। इंटरसेप्ट आपको दे रखा है ओ ए की वैल्यू 10, तो यहाँ से log k से k की वैल्यू, फिर अगली बार टेम्परेचर फिर चेंज कर दो, log k इज इक्वल टू माइनस एच
303R इंटू दूसरा टेम्परेचर 798 केल्विन प्लस 10, तो दोनों वैल्यू यहाँ से आपकी जो है कैलकुलेट हो जाएंगी। ये मैं आपका एक इसका नेट का 1 मिनट देखता हूँ मैं, तो ये आप करो, चलो पेपर ख़त्म कर लेते हैं फिर चलते हैं, फिर देखता हूँ इस नेट का इशू क्या आ रहा है, मैसेज क्यों नहीं आ रहे आपके। वैल्यू पुट कर लेना बेटा, टेन थीटा की डेल्टा एच अपॉन 203R वो स्लोप की वैल्यू है, वहाँ टेन थीटा का 0.5 वैल्यू रख देना, माइनस में दे रखा है वो 0.5 का मतलब क्या होगा, 5/10 1/2, तो कितने की वैल्यू 10 कितना थीटा रखें कि 1/2 आ जाएगी, तो उससे डेल्टा एच आ जाएगा आपका। चैट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, चैट नहीं आ रही है आपके मेरे पास। एक मिनट मैं चैट चेक करता हूँ, आ रहा हूँ अभी, एक मिनट। यार नेट चेक करता हूँ आपका हाल आ नहीं रहा। क्या व्हाट्सएप, वो भी मैंने दोबारा भी चेक करके देख लिया, इसको जो आप वाला निकाल के ना, ये है ना, मैसेज मेरे पास पहुंच नहीं रहा। हेलो बच्चों, कुछ रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना जरा। अब सब लोगों को वीडियो दिख रही है? एक मिनट, एक मिनट। पासवर्ड क्या? पासवर्ड पासवर्ड क्या? इस वाले पास इसमें तो आ रहा है, इसमें तो बच्चों को आ रहा है, लिखा हुआ है यस करके। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नेट का है। आपके फोन में नेट का आ रहा है। व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे देना, लिंक खोलना है ना। उधर आके बोल दो, इधर आके इधर जाओ। हाँ बेटा, हाँ 177 तक कर लिया था। 177 के आगे देख लो बेटा, 177, 177 के आगे 78, 79, पीछे कैसे चले गए आप 171, 74 पर? ये वाला 174 वाला केपी दे रखा है आपको 8 और टी इतना दे रखा है, केपी इज इक्वल टू log केपी। तो इक्वेशन को इक्वेट कर लो बेटा, log केपी दे रखा है ना, log केपी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, कांस्टेंट। एक ये पढ़ा था माइनस डेल्टा एच 2.303 आर इंटू 1/t और प्लस कांस्टेंट। तो इक्वेट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन से, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो 8 आ गई, ये रही, सी की वैल्यू ये आ गई, और टी जो केल्विन रखा है वो कहता है 527 है, उसको केल्विन में रखो आप, तो केपी का वैल्यू निकल आएगा ना, log केपी इज इक्वल टू ये सारा वैल्यू दे रखा है देखो इधर, -6400 2.303, आर की वैल्यू 2.303 की रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ टी रखना है आपको, क्योंकि आर की टर्म में दे ही रखा है 6400, सब वैल्यू दे रखी है आपको, वो सारी दे रखी है, बस सिर्फ आपको इस टी की वैल्यू और रखनी है। टी की वैल्यू 527 में 273 ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 और आ जाएगा, 800 और प्लस 8 आपको दे ही रखा है, तो ये सोल्व कर लो, 8 8 जा 64 प्लस -8 और प्लस 8, तो log के पी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। मैं के पी की वैल्यू कितनी रखूं कि 0 आ जाए, तो के पी 1 रख देना, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो के पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। मैथमेटिकल फार्मूला है बेटा, सिर्फ 174 फार्मूला है, फार्मूले को इक्वेट करना है आपने। 175 में आपको देखो 20 लीटर कंटेनर दे रखा है, 20 लीटर कंटेनर 400 केल्विन कंटेन CO2 गैस एट प्रेशर। जो जो चीज़ें दे रखी हैं लिखते जाओ। वी दे रखा है 20 लीटर, प्रेशर दे रखा है बेटा आपका 0.4 ATM, एक्सेस ऑफ से निगलेक्ट वॉल्यूम इतना चलो रहने दो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नाउ डिक्रीज बाय मूविंग पिस्टल, ठीक है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन, तो देखो हमें पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, पहले वाला प्रेशर और पहले वाला वॉल्यूम हमें दे रखा है, पहले वाला प्रेशर और पहले वाला वॉल्यूम, प्रेशर आ गया हमारे पास सपोज इनिशियल ये। अच्छा, फाइनल प्रेशर हम केपी वाली की इक्वेशन से निकाल लेते हैं। फाइनल प्रेशर केपी दे रखा है, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा, तो केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, केपी की वैल्यू से CO2 का प्रेशर निकालो तो 0.16 ATM आ जाएगा, ये आपका P2 हो जाएगा, और V2 आपको निकालना है, तो P1 0.4, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ भी नहीं था, इंटू 20, P2 आपका KP से निकल आया 1.6 से,
V2 की वैल्यू निकाल लो बेटा। तो 1.6 और 0.4 कैंसिल, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, V2 इज इक्वल टू 5। तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम बना था उस इक्विलिब्रियम पर KP दे रखा था, वहां से फाइनल प्रेशर आ जाएगा 1.6। और ये अभी 2016 में आया था क्वेश्चन, आया हुआ है 2016 के अंदर। तो प्रेशर निकाल लिया फाइनल, और फिर हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो 175 और 171 भी आपने पूछ लिया है। 171 भी 171 भी आपका आ गया है। तो ये 171 बताना हो गया। हर्षिता 174 75 दोनों बता दिए बेटा। सरफराज सिद्दीकी फर्स्ट, हर्षिता ओके, हर्षिता ओके इज क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो बेटा, 177 पहुंच के फिर पीछे आए थे आप लोग ना। तो 178 79 तक पहुंच गए थे हम। 179 के आगे देखो 180, 180 में किसी को प्रॉब्लम? 180 171। बस भाई अब पीछे मत चले जाना, कोई पीछे मत पूछना, ये लास्ट इंटरटेन कर रहा हूं, अब बैक मत चले जाना। वन 171 कह रहा है 2 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट ए बी टेकन फॉर द रिएक्शन ऐसे होगी। एट इक्विलिब्रियम फाउंड द कंटेनर ऑफ सी इज ट्रिपल दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन चेंज करने पे चेंज नहीं होते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा आपके कांस्टेंट रहते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बहुत बार बात हो गई, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और स्टोक्योमेट्री पर डिपेंड करता है। मैं किसी की कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल कुछ भी कर दूं, वो रीअरेंज होके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, इक्वली पोज्ड रहेगा, उसका पोज इक्वल रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के equilibrium constant does not depends upon concentration change। कंसंट्रेशन चेंज पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ सरप्राज, टेम्परेचर काफी बार बात हो गई है भाई, दिमाग में रखा करो ना चीजें। वन 178 एट ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 178 क्या कह रहा है आपका? 178 एज ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन KP आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 T2 पर। T1 टेम्परेचर पर KP है और T2 टेम्परेचर पर KP डैश है, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव हो गया, डेल्टा H नेगेटिव हो गया। तो एज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रेंज बिटवीन T टू द रीडली ऑब्जर्व दैट, तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्लियर कट है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K डिक्रीज होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K डिक्रीज होंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो K इंक्रीज होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, एज्यूम दैट हीट रेंज कांस्टेंट इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2, इट इज रीडली ऑब्जर्व दैट। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है इसके अंदर? देखो कि पहला देखो KP ग्रेटर देन KP डैश। तो देखो अगर आप जनरली क्या होता है जब T1 T2 देते हैं तो आपको T1 से T2 को बढ़ा ही लेना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब KP से KP डैश कम आ जाएगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K कम होंगे, तो K दूसरे वाला KP कम होगा, पहले वाला KP ज़्यादा होगा।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डायरेक्टली यूज करना है इसको, Kp बराबर तो हो नहीं सकते। तो बेटा ये सारा आपका रिगार्डिंग था आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। और इसमें हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक चल रहा था उस पावर पॉइंट स्लाइड शो में चलते हैं। तो नेक्स्ट बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में आज जो हम पॉइंट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका केमिकल इक्विलिब्रियम का। हाँ, टेम्परेचर अगर जनरल दिया है तो बेटा उसको यही लिया जाता है, पहले वाला कम और दूसरे वाला बड़ा लिया जाता है। उसमें टेम्परेचर रेंज जा रही है तो नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं जनरली हम। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें हम अब टॉपिक ये करते हैं कि कोई भी अगर आप कोई चेंज करते हो, इक्विलिब्रियम सपोज स्टेब्लिश हो गया है और कोई भी हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज कंडीशन में, जैसे टॉपिक में लिखता हूं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन, कोई भी कंडीशन चेंज करते हैं, अगर हम कोई भी कंडीशन चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या फर्क पड़ता है। और चेंज इन कंडीशन का मतलब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है आपका और आपने कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया। या चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ लेंगे क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, ये चेंज ले सकते हैं अपने। तीसरा चेंज क्या ले सकते हैं, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। फिर हम ले सकते हैं भाई कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, चेंज इन कैटेलिटिक कंडीशन, कैटेलिटिक कंडीशन में चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ा। या हमने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मिला दी, तो डिफरेंट टाइप के केसेस बनते हैं बेटा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मिला दी आपने, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। तो कोई भी अगर आपका इक्विलिब्रियम ऑलरेडी स्टेब्लिश है, अगर कोई इक्विलिब्रियम आपका ऑलरेडी स्टेब्लिश है तो उस इक्विलिब्रियम जो स्टेब्लिशमेंट है उसमें अगर कोई चीज चेंज कर दे तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर दोबारा कैसे बनेगा, या तो रिएक्टेंट साइड जाके बनेगा या प्रोडक्ट साइड बनेगा। तो ये चेंज क्या ले सकते हो, जो मैंने 5 चेंज लिए हैं इन्हीं के ऊपर आपकी क्वेश्चनिंग आती है। 5 चेंजेस क्या है, पहला देखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन। आप बोलोगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें, ज्यादा कर दें, प्रोडक्ट की कम कर दें, ज्यादा कर दें, क्या फर्क पड़ेगा। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन पढ़ रहे हैं। फिर प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर में चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कैटलिस्ट डालें या नहीं डालें तो इन कंडीशन पर क्या फर्क पड़ेगा। या कोई एक्स्ट्रा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब देयर इज नॉट मीन ऑफ जो आपकी वो होती है नोबल गैस, यहां का मतलब है कि ऑलरेडी मान लो किसी गैसेज ने अपना इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रखा है और कोई ऐसी चीज मिला दे जो उनके साथ रिएक्ट ना करे, लेकिन गैस जा रही है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया जाए तो उसका क्या फर्क पड़ता है। और ये सारी चीज जो है एक रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, दैट रूल इज नोन एज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इसको हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा, इसी पॉइंट को कि भाई अगर हमने कोई चेंज किया तो उससे चेंज क्या आया, तो ये हमारा जो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो क्या कहता है, कहता है कि इट इज ए क्वालिटेटिव प्रिंसिपल विच कैन डिस्क्राइब, अभी जो बात बताई मैंने, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। कोई भी रिवर्सिबल सिस्टम में टेम्परेचर प्रेशर इसका करें, वेदर फिजिकल या केमिकल कोई भी सिस्टम हो, मतलब इक्विलिब्रियम हो, तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज, कोई भी आप चेंज करते हो ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, तो सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ इन सच ए वे दैट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। क्या कहना चाहता है कि इक्विलिब्रियम कैसे आपका रीस्टेब्लिश होता है।
इक्विलिब्रियम कैसे आपका रीस्टेब्लिश होता है कि जो चेंज आप करते हो वो उस चेंज को खत्म करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। खत्म करने के लिए मतलब क्या समझते हो, देखो वेरी सिंपल, इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, मेरी पोजीशन सपोज खड़े होने की ये स्ट्रेट पोजीशन, और मुझे कोई आता है और पीछे से आके आगे धक्का देता है, उसने प्रेशर लगाया आगे की तरफ, मुझे आगे धक्का दिया, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन लेने के लिए जो उसने मुझ पे प्रेशर लगाया उसको खत्म करूंगा, मैं अपना प्रेशर उसके अपोजिट लगाऊं। तो इसका मतलब अगर उसने मुझे धक्का दिया तो मैंने उसको अपोज किया, वापस अपनी जगह पे आ गया। और अगर मान लो मुझे किसी ने खींच लिया, अपनी तरफ खींचा, पीछे की तरफ ले गया, मुझे ऐसे ले गया, वो ऐसे ले गया, तो मुझे वापस आगे की तरफ, वो मुझे पीछे खींच रहा है, मैं अब आगे की तरफ जाऊंगा। पिछली बार वो मुझे आगे फेंक रहा था, मैं उसकी तरफ जा रहा था। तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ली शेटली ये बोलता है कि जो भी आप चेंज करते हो वो इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश किस डायरेक्शन में होता है कि उस चेंज को वो खत्म कर दे। खत्म कर दे मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, 1 by 1 फैक्टर लेके चले अपने, कि सपोज यहां पर अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अगर आपने कोई भी सब्सटेंस है जो इक्विलिब्रियम बना रहा है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज किया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लिखा है बेटा। सब्सटेंस का मतलब रिएक्टेंट भी हो सकता है, मतलब बेटा प्रोडक्ट भी हो सकता है। लेकिन खास बात यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो के का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, ये बात किताबों में नहीं लिखी होती, ये आपको समझनी है बेटा। के का एक्सप्रेशन बनाने वाला कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे, जब कभी भी आप रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन है, बात हम कंसंट्रेशन की टर्म में कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप इंक्रीज करोगे तो अब वो क्या करेगा, आपने तो रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, लेकिन वो रिएक्टेंट क्या करेगा, बढ़ा हुआ रिएक्टेंट उसको इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे वो खत्म करे, तो वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की साइड में भेजने लग जाएगा। तो जब कभी भी आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए बेटा, जो एक्सप्रेशन में हो, के एक्सप्रेशन में हो, तभी वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट करेगा। के एक्सप्रेशन में नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जो होगी वो रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, आपने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो आपने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश होगा और एक्स्ट्रा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ भेज देगा, तो फॉरवर्ड चला जाएगा। जब भी आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसने उस कंसंट्रेशन को कंज्यूम करना है, फॉरवर्ड। बस एक लाइन है बेटा कि इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है, उस डायरेक्शन में जाता है जो चेंज आप करते हो उस चेंज की अपोजिशन करेगा। आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम ने रिएक्टेंट को कम कर दिया, मतलब फॉरवर्ड चला गया। जैसे इसी केस में अगर वो कहता कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कर दो, वो बोलता, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम करते तो वो रिएक्टेंट को बढ़ाने लग जाता, मतलब रिएक्टेंट आप तो कम कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट को मेंटेन करने के लिए पीछे की तरफ आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम ने रिएक्टेंट कम किया, मतलब प्रोडक्ट साइड चला गया। आपने रिएक्टेंट कम किया तो इक्विलिब्रियम ने क्या किया, रिएक्टेंट वापस अपना मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने लग गया। ऐसा ही चीज आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो बेटा, प्रोडक्ट के लिए भी। अब सपोज आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे, अब अगर आपने प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को कम करेगा। आपने इसको इंक्रीज कर दिया प्रोडक्ट को, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट साइड में ले जाएगा, मतलब बैकवर्ड ले जाएगा, बैकवर्ड ले जाएगा। और अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम कर दिया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को वापस इक्विलिब्रियम बनाने लग जाएगा। इसको आपने कम कर दिया तो वो फॉरवर्ड चला जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है जो के एक्सप्रेशन में होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको ये बात पे ध्यान देना है कि सपोज मैं अगर एक रिएक्शन लेता हूं, अगर मैं कहता हूं H2 गैस I2 गैस, अब इक्विलिब्रियम बन चुका है, उसके आगे की बातें कर रहे हैं बेटा हम। H2 और I2 ने सपोज इक्विलिब्रियम बना के अपना 2HI बना रखा है, तो मैं इसका K का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इसमें तो HI भी आएगा और H2 भी आएगा और I2 भी आएगा। तो इसलिए हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज करोगे कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन भी बेटा चेंज होगा। मतलब H2 और I2 को बढ़ाओगे, H2 या I2 को आपने बढ़ा दिया,
तो फॉरवर्ड चली जाएगी रिएक्शन, प्रोडक्ट की साइड डायरेक्शन मूव कर जाएगी। अगर आपने HI को बढ़ा दिया तो बैकवर्ड चली जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। बट हमेशा वही लेना है जो के एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होता है, जो के एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगा उसी को अफेक्ट करेंगे। सपोज आपने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट भी है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड है, और कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया सॉलिड, और साथ में CO2 बना दिया गैस। लेकिन इसका के का एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं अब मैं इसका सपोज इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है और के का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है, तो उसमें तो सिर्फ CO2 आएगा। इसका मतलब मैं यहां पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो वो के एक्सप्रेशन में नहीं है। CaCO3 एंड CaO आर नॉट present in expression of K। तो मैं अगर इनकी कंसंट्रेशन चेंज भी कर दूं सॉलिड वालों की, चाहे मैं बढ़ा दूं चाहे मैं घटा दूं, बट नो इफेक्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नहीं कहूंगा इवन रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, इवन रिएक्टेंट है, याद रखना बहुत पढ़ाई करने वाले भी यहां फेल हो जाते हैं। इवन रिएक्टेंट है, रट्टा नहीं मारना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे जो के एक्सप्रेशन में तब फॉरवर्ड में जाएगी, उन पर इफेक्ट होगा। लेकिन जो के एक्सप्रेशन में नहीं है वो इवन चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, ये देखो ये आपका CaCO3 रिएक्टेंट है और ये आपका CaO प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों सॉलिड हैं, के एक्सप्रेशन में नहीं है। अगर मैं इनका कंसंट्रेशन चेंज भी कर दूं, नो इफेक्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई इफेक्ट इनकी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। क्लियर बेटा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज करोगे कंसंट्रेशन में तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी, बट वो उनके लिए होगी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में होने चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है पॉइंट जो अभी मैंने बताया कि वो के एक्सप्रेशन में होना चाहिए। के एक्सप्रेशन में अगर नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 2, दूसरी बात क्या है कि क्या चेंज आएगा? अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड चली जाएगी, रिएक्टेंट कम करोगे तो रिएक्टेंट की साइड आ जाएगा इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का अपोजिट साइड बैकवर्ड चला जाएगा, प्रोडक्ट कम करोगे तो दोबारा प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। तो इस टाइप का चेंज आएगा। तो इफेक्ट ऑफ जो कंसंट्रेशन है बेटा बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस केस में? सपोज मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछता हूं, मैं आपको कहता हूं कि मैंने ये लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया, ए गैस और 2B सॉलिड इक्विलिब्रियम 3C गैस। अब मैं कहता हूं अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, अगर B की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, चाहे मैं बढ़ाता हूं बेटा चाहे मैं घटाता हूं, K पर क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ K। क्या आंसर दोगे बेटा? एक तो ये चीज, एक मैं पूछ लूं इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट हो? नो चेंज, नो चेंज, वेरी गुड, दोनों में ही नो चेंज, नो इफेक्ट, दोनों में नो इफेक्ट, दोनों का आंसर दोगे नो इफेक्ट। बी सॉलिड है, सॉलिड है, एक्टिव मास 1 आएगा और कंसंट्रेशन किसी की भी चेंज करने पे के पे तो वैसे भी कभी फर्क नहीं पड़ता बेटा, और इवन बी जो सॉलिड है तो वो के एक्सप्रेशन में भी नहीं है, इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों ही केसेस में तान्या बिल्कुल सही आंसर दिया है, साक्षी, गुंजन बिल्कुल सही आंसर, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं बेटा, इसी क्वेश्चंस के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लो बढ़ा देता हूं, डबल कर देता हूं, ए की कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं, तो बताओ इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ के क्या आएगा? पहला पार्ट इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ के पर क्या इफेक्ट आएगा बेटा? और दूसरा मैं ये पूछूं कि इफेक्ट ऑन
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं सरफराज, एक नहीं, दोनों दोनों पूछना चाहता हूं मैं। दोनों में क्या इफेक्ट आएगा? अगर मैं कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पे अगर मैं डबल कर देता हूं तो ए का के एक्सप्रेशन में है ही, इसलिए के तो कभी इफेक्ट होता ही नहीं है, के पर तो नो इफेक्ट। के वाला क्वेश्चन दोगे वो तो नो इफेक्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट है, उस पर तो कभी कोई इफेक्ट आना ही नहीं है, चाहे के एक्सप्रेशन में हो चाहे नहीं हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के तो निखिल का आंसर के तो सेम रहेगा सर, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। बिल्कुल सही, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि आपने ए की कंसंट्रेशन डबल मतलब बढ़ाई है, और इक्विलिब्रियम ए की कंसंट्रेशन को कम करेगा। और जिसने 4 टाइम आंसर दिया है वो नहीं देना, वो गलत है, वो कैलकुलेशन से निकलेगा बेटा क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा, बस इतना जानते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन के एक्सप्रेशन में ए है, ए हमने बढ़ा दिया है तो इक्विलिब्रियम दोबारा रीस्टेब्लिश होगा और बढ़े हुए ए को कम करेगा, मतलब आपका ए रिएक्टेंट है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कितना जाएगा, कितना क्या होगा, वो हम के वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि 4 टाइम या 5 टाइम, या किसी ने आंसर दिया क्या सोच के दिया, आई डोंट नो, लेकिन वो नहीं देना। आप बस इतना बताओगे ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, ए के एक्सप्रेशन में है, इसलिए आपका एक कम होगा और रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड जाने लगेगी, रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड जाने लगेगी। क्लियर? कोई डाउट किसी को बेटा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कि हम दो चीजें, देखो अभी एक पड़ाव छूट गया हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंप्लीटेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंप्लीटेड, वो हो गया। अब हम इक्विलिब्रियम बनने के बाद अगर कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश कैसे होता है, वो चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट हां अगर हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन की बात करें तो अगर वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में है तो फर्क आएगा। वो क्या आएगा वो हम देख लेंगे कि उसकी अपोजिशन में रिएक्शन हम चला देंगे। क्लियर? क्लियर बेटा? तो अभी हम जो है फिर दूसरे पार्ट भी है इसके, जैसे दूसरा पार्ट भी है, दूसरे प्रेशर या वॉल्यूम कैसे चेंज करेंगे, तो ये अभी डिस्कस करते हैं फिर दूसरी क्लास के अंदर। जो अब आपका एक सेकंड क्लास भी है ना अभी, तो सेकंड क्लास भी है ना बेटा, तो सेकंड क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। जो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और 15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अगेन आप अपने लाइव करते हैं। मैं लाइव ही रखता हूं इसको, लेकिन आप जो है अभी इसको छोड़ सकते हो क्लास को, 15 मिनट के बाद वापस हम ज्वाइन करते हैं बेटा, ठीक है? तो तब तक आप लोग भी कुछ खा पी लो, चाय पानी पियो।